नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संपूर्ण मैथ्स फॉर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सीरीज का यह चैप्टर घातांक और करनी है और घातांक और करनी का ये छठा वीडियो है। दोस्तों, 5 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप उनको देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो अभी 2 क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड में लिखे हुए हैं, तो चलते हैं अपन हल करने की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ए की पावर एक्स प्लस वाई, ए की पावर एक्स माइनस वाई, ए की पावर वाई माइनस जेड बटे ए की पावर वाई प्लस जेड इंटू ए की पावर जेड माइनस एक्स बटे ए की पावर जेड प्लस एक्स बराबर 1 है। तो निम्न में से कौन सा सही होगा? तो इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए दोस्तों, तो जिस प्रकार से ऑप्शन दिए गए उसी प्रकार से हमें हल भी करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पता लग रहा है दोस्तों कि आधार समान है, सभी जगह एक ही आधार दिया गया है ए ही। तो आधार समान है तो हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे? जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उनको आपस में गुणा करेंगे तो नियम अपने को पता है यही सही। अगर गुणा करना है तो घाती जुड़ जाएगी और यदि भाग देना है यानी नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाना है तो घाते घट जाएगी। तो इस प्रकार से हमें इसको सोल्व करना है। तो दोस्तों, आधार को हम एक बार लिख देंगे, आधार लिख दिया अपन ने एक बार। उसके बाद ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करेंगे आपस में। तो गुणा करने का मतलब क्या है दोस्तों? घातों का जुड़ जाना। तो ये जो घात है इनको हम जैसा का जैसा ही लिख देंगे तो ये जुड़ जाएगी। एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, इनको हमने जैसा का जैसा ही लिख लिया। एक्स प्लस वाई, फिर इसमें जोड़ा वाई माइनस जेड को तो ये हो गया प्लस वाई माइनस जेड, फिर इसमें जोड़ा जेड माइनस एक्स को तो ये हो गया प्लस जेड माइनस एक्स। फिर नीचे वाली जो संख्याएं हैं इनको ऊपर ले जाएंगे दोस्तों। तो इनको ऊपर ले जाएंगे तो इनके निशान बदल जाएंगे, घातों के निशान बदल जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो एक्स है ये माइनस का एक्स हो जाएगा, वाई है जो माइनस का है जो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर वाई और जेड दोनों प्लस के है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पर जेड और एक्स दोनों प्लस के है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। और इसके बराबर क्या है? 1 है, तो इसके बराबर 1 लिख देंगे। इससे जो कट रहा है उनको काट देंगे पहले। यहाँ पर देखो, यहाँ जेड प्लस का है जेड माइनस का है, दोनों को काट दिया। यहाँ पर देखो एक्स प्लस का है एक्स माइनस का है, दोनों को काट दिया। वाई प्लस का है वाई माइनस का है, दोनों को काट दिया। फिर इसके बाद देखो इसके बाद कुछ भी नहीं कट रहा दोस्तों। तो बाकी जो बच्चे इनको जैसा का जैसा ही लिख देंगे। ए की पावर ये वाई यहाँ है वाई यहाँ है, कितने वाई हो गए? 2 वाई हो गए, तो ये लिख दिया अपन ने 2 वाई। ये वाई वाई का हिसाब हो गया। एक्स यहाँ है एक्स यहाँ है, दोनों माइनस के है तो दोनों माइनस के तो माइनस 2x। फिर जेड यहाँ है दोनों माइनस के है तो माइनस 2z इजिकल टू 1। ये कंडीशन अपने पास आ गई है दोस्तों। अब हमें क्या करना है? मैंने पहले भी बताया था आपको, यदि बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है तो हमें दो तरफ सोचना है कि या तो आधार समान हो तो हम घातों की तुलना कर लें, और यदि घाते समान हो तो हम आधार की तुलना कर ले। अगर बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है तो हमें इन्हीं रास्तों पर चलना है, या तो घातों की तुलना करनी है या फिर घाते समान है तो आधार की तुलना करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, न तो घाते समान है न आधार समान है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, घातांक के नियम हमने पढ़े थे जिसमें किसी भी चर के ऊपर, संख्या के ऊपर या चर के ऊपर अगर 0 लगा हुआ है तो उसका मान 1 होता है। और ये मैंने प्रूव करके भी दिखाया था दोस्तों आपको कि ऐसा क्यों होता है। तो 1 की 0 बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर 1 की जगह हम क्या लिख देंगे दोस्तों? a की पावर 0 लिख देंगे। ये a की पावर 0 लिख दिया। अब हमारे पास आधार समान हो गए, यहाँ भी a हो गया यहाँ भी a हो गया। आधार समान हो गए तो अब हमें किसकी तुलना करनी है? घातों की तुलना करनी है। तो घातों की तुलना कर लीजिए। तो इन घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, तीनों जगह 2 है तो 2 को तो हम बाहर ले लें। 2 को बाहर लेंगे तो क्या बचेगा? वाई माइनस एक्स माइनस जेड बच जाएगा और इजिकल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर 2 को यहाँ से इधर ले जाएंगे तो ये बटे में जाएगा, बटे में जाएगा तो ये भी 0 के साथ मिलकर 0 हो जाएगा। अब क्या बचेगा अपने पास? अब बचेगा अपने पास वाई माइनस एक्स माइनस जेड इजिकल टू 0। अब दोस्तों हमें ऑप्शन देखना है, ऑप्शन के हिसाब से देखना है। देखो ऑप्शन में किस प्रकार से दे रखा है? सारी संख्याएं प्लस वाली दे रखी है। जब सारी संख्याएं प्लस वाली दे रखी है तो हमें भी इनको प्लस में कन्वर्ट करना है। प्लस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? यदि माइनस वाली संख्याओं को हम बराबर से उधर ले जाएंगे यानी पक्षांतरण कर देंगे
तो पक्षांतरण करते ही इनका निशान बदल जाएगा और ये प्लस में हो जाएगी। तो दोस्तों ये काम हमें करना है, तो y को तो इधर ही रखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस में है, और जो -x और -z है इनको इधर ले जाएंगे तो दोनों किस में बदल जाएंगे, प्लस में बदल जाएंगे। और हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, y बराबर x प्लस जेड प्राप्त हो गया। ऑप्शन देखेंगे तो y बराबर x प्लस जेड अगर कहीं दे रखा है तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये दोस्तों इस प्रकार से इसको आपको सोल्व करना है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सोल्व करने का तरीका ये इस प्रकार से रहेगा, जो हमारे नियम है वही नियम रहेंगे, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हमें शॉर्ट करना है, थोड़ा छोटा करना है, एग्जाम हॉल में करना है, तो वहां पर हम यहाँ पर एक चीज पहले भी बताए थे मैंने आपको, यहाँ पर x की पावर x प्लस वाई का मतलब है x की पावर x इंटू a की पावर x इंटू a की पावर y, और यहाँ पे a की पावर x इंटू a की पावर माइनस वाई। तो समान अगर यहाँ पर a की पावर x है, यहाँ भी a की पावर x है, तो हम a की पावर x को a की पावर x से तो काट सकते हैं। यानी ये x से x कट गया अपना। अब क्या बचा, यहाँ a की पावर y बची और यहाँ a की पावर माइनस वाई बची। तो जो समान चर है उनको हम यहीं पर काट सकते हैं। तो यहीं पर काटने से क्या होगा कि ये इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, और थोड़ा जो एग्जाम्पल है अपना वो शॉर्ट हो जाएगा, आंसर शॉर्ट हो जाएगा, और थोड़ा जल्दी अपना इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये काम आपको करना है, प्रैक्टिस इसी प्रकार से करनी है, लेकिन आप फिर बाद में डायरेक्ट इनको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर y है, यहाँ भी y है, तो y से y कट गया, यहाँ z है, यहाँ z है, तो z से z कट गया। बाकी ये नहीं कटेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है। अब काट दिया अपन ने, अब जो बचे उनको इसी प्रकार से लिखना है। तो अब हमें कम लिखना पड़ेगा और हमारा जो आंसर है वो जल्दी आ जाएगा। ये यहाँ पर देखो आप, a की पावर यहाँ पर क्या बची, y बची, ये y हमने लिख दिया क्योंकि x तो कट गया। यहाँ a की पावर क्या बची, -z बची, तो ये -z लिख दिया। यहाँ a की पावर -x बची, ये -x लिख दिया अपन ने, -x लिख दिया। नीचे देखो यहाँ -y बची, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की y हो जाएगी। यहाँ पर जो प्लस के z है ऊपर जाके माइनस के z हो जाएंगे, और यहाँ पर जो प्लस के x है ऊपर जाके माइनस के x हो जाएंगे। और इजिकल टू 1 है, तो a का मतलब a की पावर 0 हम लिख देंगे। तो यहाँ पर a की पावर y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, y कितनी बार है, जो कटना था वो तो अपन ने यहीं काट दिया था दोस्तों। तो अब इनको गिन लेंगे अपन, देख लेंगे y कितनी बार है, 2 बार है, x कितनी बार है, 2 बार है, और z कितनी बार है, 2 बार है। सारे 2-2 बार है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 को बार ले लेंगे, ये 2 को बार ले लिया। क्या बचा, y कितने बचे, ये y, फिर x कहीं का बचा, ये माइनस का, फिर z कहीं का बचा, ये माइनस का, इजिकल टू a की पावर 0। आधार समान है तो घातों की तुलना करेंगे, 2 कहाँ जाएगा, 0 में मिलकर 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 को अपन वज्र गुणन करेंगे नीचे आएगा तो 0 के साथ 0 हो जाएगा। क्या बचेगा अपने पास बचेगा y माइनस एक्स माइनस जेड इजिकल टू 0। हमें ऑप्शन जो दिए गए सारे प्लस में है, तो माइनस वाली संख्याओं को उधर ले जाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा y बराबर x प्लस जेड। तो वहां पर एग्जाम हॉल में अगर आपको करना है तो इस प्रकार से थोड़ा सा शॉर्ट ऐसे आप कर सकते हो। बाकी और इसकी कोई ट्रिक्स नहीं बना सकते, अपन बना तो सकते हैं, प्रत्येक एग्जाम्पल की ट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन वहां पर जरूरी नहीं है कि ऑप्शन इसी प्रकार से दिए जाए। अगर आपको ऑप्शन में घुमा दिया जाएगा, ऑप्शन अगर प्लस के बजाय माइनस में दे दिए जाए, ऑप्शन इस प्रकार से भी दे सकता है, वह इस जेड को इधर ले जाए और जेड बराबर y माइनस एक्स ऑप्शन में दे दे, आंसर ये दे दे, तो फिर अपनी ट्रिक्स बेकार चली जाएगी। तो इसलिए इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल्स है इनको इसी टाइप से आपको सोल्व करना है। यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, यहाँ पर हल्का सा शॉर्ट प्रोसेस है, तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना a बटा b की पावर x प्लस वाई, b बटा c की पावर y प्लस जेड, c बटा a की पावर z प्लस x बराबर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए, a बटा b, b बटा c, c बटा a। यहाँ भी लिखा हुआ तो यही है, a बटा b, b बटा c, c बटा a, लेकिन इस रूप में हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आधार सब में अलग अलग है। ये a बटा b आधार है, ये b बटा c आधार है, ये c बटा a आधार है, पावर भी अलग अलग है सब में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको तोड़ना पड़ेगा। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक इसका कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर a बटा b की पावर x प्लस वाई है, तो पहले इनको आप
तोड़ के लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर तोड़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पर a बटा बी की पावर x प्लस वाई है, इसका मतलब a की पावर भी x प्लस वाई है और बटे b की पावर भी x प्लस वाई है। यहाँ पर b की पावर भी y प्लस जेड है बटा c की पावर भी y प्लस जेड है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, फिर इसके बाद a की पावर x प्लस वाई हो गई, तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर x इंटू a की पावर y होता है। आधार समान है, घातें जुड़ जाती है। तो ये दो तरीके, दोनों तरीके से इसको अपन को जोड़कर अलग अलग करना पड़ेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से चलते हैं पहले, ताकि समझ में अच्छी तरह से आ जाए। यहाँ पर पहले इनको अपन अलग अलग कर लेते हैं, a और b को। तो यहाँ पर आ जाएगा a की पावर x प्लस वाई बटे b की पावर x प्लस वाई इंटू यहाँ b की पावर आ जाएगा y प्लस जेड बटा यहाँ c की पावर आ जाएगा y प्लस जेड। यहाँ पर c की पावर आ जाएगा z प्लस एक्स और बटे यहाँ a की पावर आ जाएगा z प्लस एक्स। तो अपन ने इस प्रकार से इनको तोड़ लिया। अभी भी हमारा कोई काम नहीं हो रहा, इस प्रकार के तोड़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो अपने को तो सिंगल सिंगल पावर चाहिए, सिंगल सिंगल पावर चाहिए, ये प्लस और माइनस में नहीं चाहिए, सिंगल सिंगल चाहिए। तो इसका मतलब इनको अभी और सिंगल सिंगल करना पड़ेगा अपने को, और तोड़ना पड़ेगा। तो इनको और तोड़ेंगे अपन, और तोड़ेंगे तो तोड़ने का तरीका वही घातांक के वही नियम। यदि आधार समान है तो पावर जुड़ जाती है, तो ये पावर जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये संख्या ही क्या है, a की पावर x इंटू a की पावर y है। ये आधार समान है, और आधार समान है तो इसने क्या कर दिया, a की पावर x प्लस वाई कर दी। हमने इसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। बटे में इसको भी तोड़ेंगे, ये हो जाएगा b की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू यहाँ पर b की पावर y इंटू बी की पावर z बटे c की पावर y इंटू c की पावर z इंटू यहाँ पर c की पावर z इंटू c की पावर x। ये आधार समान हो गया, दोनों को अलग अलग कर दिया, बटा a की पावर z इंटू a की पावर x। तो इस प्रकार से पहले अपने अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद अब इनमें से जो संख्या जो चीजें कट रही है उनको आप काट दो, उनको आप हटा दो, और उसके बाद हमें आगे चलना है। जैसे यहाँ पर a की पावर x है, नीचे कहीं a की पावर x हो तो इनको डायरेक्ट काट दो। ये अपन ने डायरेक्ट काट दिया, a की पावर x है, a की पावर x कट गई। a की पावर y है, कहीं a की पावर y दिख रही हो तो काट दो, नहीं दिख रही है इसका मतलब ये नहीं कटेगी। b की पावर y है, ये b की पावर y यहाँ है, b की पावर y से b की पावर y कट गई। फिर b की पावर z है, कहीं अगर b की पावर z दिख रही है, नहीं दिख रही, b की पावर z नहीं दिख रही। c की पावर z, c की पावर z यहाँ पर दिख रही है, तो c की पावर z से ये c की पावर z हमने काट दी। यहाँ पर c की पावर x है, यहाँ पर कहीं c की पावर x नहीं है। तो दोस्तों कटने के बाद जो संख्याएं बची उनको हम अलग लिख लेंगे। तो कटने के बाद क्या बचा, यहाँ पर बची a की पावर y इंटू बी की पावर जेड और इंटू सी की पावर एक्स। ऊपर ये तीन संख्याएं बची, नीचे क्या बची, बी की पावर एक्स, ये बी की पावर एक्स, सी की पावर वाई और ए की पावर जेड। ये संख्याएं अपने पास बची। अब करना क्या है हमें, बटे में कब लिख सकते हैं अपन, जब भी लिख सकते हैं जब घाते समान हो। तो हमें समान घाते ढूंढने हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ y है, यहाँ y है, ये समान घाते मिल गए, इसका मतलब इसको अपन a बटे सी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a बटे सी, और पावर एक साथ क्या लगा सकते हैं, y लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी भी पावर y है और इसकी भी पावर y है। ऐसे फिर समान घात अपन ढूंढेंगे, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, तो ये z को अपन एक तरफ लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा b बटे a, ये b बटे a, और पावर में क्या आ जाएगा दोस्तों, z आ जाएगा। लास्ट में क्या बचा अपने पास, ये हो गया, ये हो गया। अब ये बचा c बटे b, तो c बटे b, ये c बटे b, और पावर में आ गया अपने पास x। तो इस प्रकार से अपन ने इसको कर लिया। अब अपने को देखना है ऑप्शन किस प्रकार से दे रखे हैं। ऑप्शन तो इस प्रकार से दे रखे, कहीं पर a बटा सी, देखो इसमें a बटा b है, इसमें भी a बटा b है, ये वाला ऑप्शन तो अपना आ ही नहीं सकता, a बटा b अपने कहीं भी नहीं आ रहा, यहाँ भी a बटा b है, सभी में a बटा b है। इसका मतलब ये वाला आंसर तो अपने नहीं आएगा। अगर ये वाला ऑप्शन प्लस वाला ऑप्शन अपने पास नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन है, प्लस वाले भी है और माइनस वाले भी है। ये एक प्लस वाला है, दो माइनस वाले ऑप्शन है। तो ये प्लस वाला अपना नहीं आ रहा, प्लस वाला ये आया है अपने, लेकिन ये a बटा बी की पावर x है, a बटा बी की पावर x यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। इसका मतलब ये अपना ऑप्शन नहीं है। नहीं है तो क्या करें, इनको उलट दें। उलट दें मतलब
ए बटे सी को क्या कर दे, सी बटे ए कर दें। अगर इसको अपन सी बटे ए कर देंगे, उलट देंगे, तो जो निशान है वह बदल जाएगा और यहाँ पर माइनस वाई आ जाएगा। इसको क्या कर देंगे, ए बटे बी कर देंगे, तो ये जो निशान है वो माइनस जेड हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, बी बटे सी कर देंगे, ये बी बटे सी कर देंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो अपना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ए बटे बी हो गया, बी बटे सी हो गया, सी बटे ए हो गया। ठीक है, ए बटे बी की पावर क्या है, माइनस जेड। देखो ऑप्शन में ए बटे बी की पावर माइनस जेड दे रखी है क्या, हाँ यहाँ पहले वाले में दे रखी है। फिर बी बटे सी देखो, ये बी बटे सी की पावर माइनस एक्स दे रखी है क्या, पहले वाले में दे रखी है। फिर उसके बाद सी बटे ए देखो, माइनस वाई है क्या, सी बटे ए में माइनस वाई है, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा और ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है दोस्तों। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, ये डिटेल से अपन ने सोल्व कर लिया। अगर आप जब अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो प्रैक्टिस होने के बाद हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। करीब में नहीं बता रहा है यहाँ पर, इसकी थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। यानी जो यहाँ पर अपन ने 2-3 भागों में तोड़ा है, इसको हम डायरेक्ट एक बार में तोड़ सकते हैं। एक बार में कैसे तोड़ सकते हैं, इसको ए एक्स ए वाई लिख दो और इसको बी एक्स बी वाई लिख दो। जहां हमने एक बार ये वाली लाइन लिखी, फिर उसके बाद दूसरी बार में ये तोड़ा, तो हम डायरेक्ट एक बार में सभी को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर अपनी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर अपन इनको एक ही बार में तोड़ देंगे। यहाँ पर ए की पावर एक्स प्लस वाई है, बी की पावर भी एक्स प्लस वाई है, तो इसको लिख देंगे ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, बटे इसको लिख देंगे बी की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, फिर इंटू यहाँ पर लिख देंगे बी की पावर वाई इंटू बी की पावर जेड, बटे सी की पावर वाई इंटू सी की पावर जेड इंटू सी की पावर जेड इंटू सी की पावर एक्स, बटे ए की पावर जेड इंटू ए की पावर एक्स। तो अपन ने क्या किया, एक ही बार में तोड़ दिया सारे को, क्योंकि हमें पता है इनको अपन इसके साथ भी रखेंगे और इसके साथ भी रखेंगे। इसके साथ रखेंगे तो ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई हो जाएगी, ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई हो गई। इसके साथ रखेंगे तो बी की पावर एक्स और बी की पावर वाई हो जाएगी। तो इसी प्रकार से सारी संख्याओं को अपन ने एक ही बार में तोड़ लिया, और तोड़ने के बाद अपन डायरेक्ट जो चीजें कट रही है उनको काट दो। तो ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स कट गई, फिर इसके बाद बी की पावर वाई से बी की पावर वाई कट गई, फिर इसके बाद बी की पावर जेड नहीं कट रही है, सी की पावर जेड यहाँ कट रही है, तो सी की पावर जेड से सी की पावर जेड कट गई। तो 3 संख्या कट गई, 3 संख्या ही बची अपने पास। जो बची उनको अपन यहाँ पर लिख लेंगे। क्या बचा अपने पास, ए की पावर वाई इंटू बी की पावर जेड और इंटू सी की पावर एक्स। नीचे क्या बचा, बी की पावर एक्स इंटू सी की पावर वाई इंटू ए की पावर जेड। फिर आगे आगे वही हमें करना है। अब यहाँ पर दोनों तरह के ऑप्शन है अपने पास। अगर अपन पहले से ही ऑप्शन देख लेते हैं तो हमें इसको डबल करने की जरूरत नहीं है, यहीं से उलट सकते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ पर देखो y है, यहाँ y है, ए बटे सी की पावर कितनी आ रही है, y आ रही है। कहीं अगर ए बटे सी की पावर y नहीं आ रही है तो यहीं से उलट दो, यहीं से पता हमें लग जाएगा। तो देखो यहाँ ए बटे सी कहीं आई नहीं रहा, सी बटे ए आ रहा है। ए बटे सी कहीं आई नहीं रहा, सी बटे ए आ रहा है सभी जगह। यहाँ भी सी बटे ए है, यहाँ भी सी बटे ए है और यहाँ भी सी बटे ए है। इसका मतलब ये ए बटे सी चलेगा ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। और यहाँ पर अपन सी बटे ए कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सी की पावर यहाँ एक्स है और ए की पावर यहाँ जेड है। तो हम क्या करें, सभी को उलट दें। उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, और ये हो गया अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास बी की पावर एक्स, सी की पावर वाई, ए की पावर जेड। ये सब किस में हो जाएंगे, और ये हो गया अपने पास ए की पावर वाई, बी की पावर जेड और सी की पावर एक्स। तो ये सभी जगह क्या हो जाएगी, सबके निशान बदल जाएंगे, सबके निशान बदल के माइनस के हो जाएंगे। अब जहाँ पर घाते समान है उनको हम लिख देंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं ए बटे बी से। तो ये ए की पावर जेड है, बी की पावर जेड है, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपन। ए की पावर, ये ए बटे बी की पावर क्या हो जाएगी, ए बटे बी की पावर क्या हो जाएगी, माइनस जेड हो जाएगी। तो ए बटे बी अपन ने लिख दिया, फिर बी बटे सी लिखेंगे। तो ये बी और सी दोनों में एक्स है,
तो ये b बटे सी की पावर कितने आ जाएगी, -x आ जाएगी। लास्ट में क्या बचा, c बटे ए बचा, तो ये c बटे ए बचा, और c बटे ए की पावर क्या है, c की भी y है और a की भी -y है, दोनों की -y है, तो यहाँ पर दोनों की क्या लिख देंगे, -y लिख देंगे, और ये अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा a बटा b की पावर -z, b बटा c की पावर -x, c बटा a की पावर -y, ये अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इनको आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों दो एग्जाम्पल और लिए हैं, दोनों एग्जाम्पल वही बराबर वाले हैं, बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है, बराबर का निशान लगा हुआ है, तो अपने पास दो ही रास्ते हैं, या तो आधार समान करने होने चाहिए या घाते समान होनी चाहिए, दो ही रास्ते की ओर अपने को चलना है। पहला वाला एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं दोस्तों, x बटे वाई, x बटे वाई, x बटे वाई, यहाँ भी x बटे वाई, सभी जगह x बटे वाई है, तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, इन सब x बटे वाई को a कर लेंगे, इसके बराबर x बटे वाई आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इस प्रकार से हमें सोल्व करना है। यहाँ पर सभी जगह आधार समान है, आधार समान है तो x बटे वाई हमने एक बार लिख दिया, और यहाँ पर इन सभी घातों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। नियम अपने को पता है, सही आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो घातों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी a प्लस बी माइनस सी प्लस सी प्लस ए इजिकल टू, इधर भी x बटे वाई है तो x बटे वाई है, और यहाँ पर पावर है 2a प्लस 6। अब यहाँ पर अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट दो, नहीं कट रहा है, जैसे सी कट रहा है, ये एक सी प्लस का है एक सी माइनस का है, तो सी में से सी गया तो कुछ नहीं बचा, बाकी जो बचे उनको लिख दो, x बटे वाई लिख दिया अपन ने, x बटे वाई, और यहाँ पर a कितनी बार है, 2 बार है, b भी कितने बार है, 2 बार है, दोनों 2 बार है, तो इसको लिख देंगे 2a प्लस बी इजिकल टू x बटे वाई की पावर कितनी है, 2a प्लस 6। आधार समान है, यहाँ भी x बटे वाई है, यहाँ भी x बटे वाई है, तो हम सीधे क्या करेंगे, घातों की तुलना करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पास 2a प्लस बी को अलग अलग कर लेंगे, 2a प्लस 2b इजिकल टू 2a प्लस 6। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 2a से 2a कट जाएगा, डायरेक्ट काटो या नहीं काटो तो इधर लाओ, इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 2a पहले से बैठा हुआ है, 2a में से 2a गया तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 2a तो गया अपना, क्या बचा अपने पास 2b बचा, ये 2b इक्वल टू क्या है 6 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएंगे, 6/2 का मतलब क्या होगा 3, और ये अपना आंसर आ जाएगा। तो डी अपना आंसर दोस्तों इसमें आ जाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आधार समान है, आधार समान है इसका मतलब घाते जुड़ जाएगी, घाते जोड़ ली, आधार समान है तो अपन ने घातों की तुलना कर ली, तो इस प्रकार से ये अपना हो गया। तो इसको ज्यादा शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही शॉर्ट ही है दोस्तों। इसके बाद सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं अपन, सेकंड वाला एग्जांपल है अपना ये वाला है, इसमें बराबर का निशान है, बराबर का निशान है, तो यहाँ भी वही काम करना है अपने को, या तो आधार समान होना चाहिए या घाते समान होनी चाहिए। लेकिन अभी यहाँ अपने को पता है, यहाँ तो अपने को पता लग गया था कि x बटे वाई x बटे वाई x बटे वाई सभी जगह है, तो इसका मतलब इधर वाले x बटे वाई को अलग कर लो, इधर वाले को अलग कर लो, आधार समान हो जाएगा, घातों की तुलना कर लेंगे। लेकिन यहाँ अभी अपने को पता ही नहीं चल रहा कि घातों की तुलना करनी है या आधार की तुलना करनी है, क्योंकि आधार भी अलग अलग है और घाते भी अलग अलग है। यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, दोनों अलग अलग हो गए। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, चलते हैं सोल्व करने की ओर, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलेगा इससे ही। तो अपन यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला काम ये होता है अपना कि अगर कुछ चीज कट रही है तो उसको काट दो, पहला काम यही होता है। तो यहाँ पर पहले यहीं पर नजर डाल लो, अगर यहीं पर कुछ चीज कटने की दिख रही हो तो उसी को काट दो। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक चीज है जो मुझे दिख रही है जिनको अपन काट सकते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई की पावर a प्लस बी है, और यहाँ x प्लस वाई की पावर b प्लस ये है। तो a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, एक ही बात है, 2 + 3 करोगे तो भी 5 आएगा, 3 + 2 करोगे तो भी 5 आएगा। तो x प्लस वाई की पावर a प्लस बी यहाँ है, x प्लस वाई की पावर b प्लस a यहाँ है, तो b प्लस a लिखो या a प्लस b लिखो, एक ही बात है, ये दोनों सेम संख्याएं हैं, इन दोनों सेम संख्याओं को हमने काट दिया। इसके बाद ये दो ही संख्या अपने पास बच गई। तो चलते आगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ है x माइनस वाई की पावर b माइनस a बटे नीचे भी क्या बच गया अपने पास, x माइनस वाई बच गया, और इसकी पावर क्या बच गई, a माइनस बी बच गई। बराबर क्या है, बराबर है अपने पास x प्लस वाई की पावर 2b माइनस a। अब दोस्तों
आधार अलग रह गया, ये दोनों आधार तो सेम है, ये आधार और ये आधार तो सेम है, लेकिन ये वाला आधार अलग हो गया। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, आधार समान है, आधार समान है, बटे में है, यानी भाग दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, घातें घट जाएगी। तो इस वाले को अपन सोल्व करते हैं। यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, तो ये x माइनस वाई ऊपर क्या है b माइनस ए, ऊपर क्या है b माइनस ए, नीचे क्या था a माइनस बी, ये ऊपर जाएगा तो a किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, b किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और इजिकल टू यहाँ पर क्या है x प्लस वाई और ये 2b माइनस ए। आगे सोल्व करते हैं, x माइनस वाई, b कितने हो गए, 2 हो गए, ये भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो ये 2b माइनस ए, दोनों b प्लस के हैं, दोनों a माइनस के हैं, तो 2b हो गए, 2a हो गए, तो ये 2 को अपन ने ले लिया बाहर, और इजिकल टू क्या हो गया, x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2b माइनस ए। अब हमें पता लग गया कि हमें किसकी तुलना करनी है, क्योंकि ये पावर और ये पावर समान आ गई है। यहाँ भी 2b माइनस ए पावर आई है अपने, और यहाँ पहले से 2b माइनस ए पावर दे रखी है। तो अगर पावर समान है तो आधार की तुलना कर लो, और यदि आधार समान है तो पावर की तुलना कर लो। पावर समान है तो हम किसकी तुलना करेंगे, आधार की तुलना करेंगे, पावर को छोड़ देंगे। आधार क्या है, यहाँ x माइनस वाई है, इजिकल टू यहाँ x प्लस वाई है, तो x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई अपन ने कर लिया है। किसका मान पूछ रहा है, y का मान पूछ रहा है, तो y को एक तरफ ले लेंगे और x को एक तरफ ले लेंगे। अगर अपन y को एक तरफ लेते हैं, x को एक तरफ लेते हैं, तो इस x को इधर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर पहले से प्लस वाला x बैठा हुआ है, तो ये x माइनस एक्स बराबर y को हमने इधर ही रखा है, ये y इधर वाली y इधर जाएगी तो प्लस में y हो जाएगी। क्या आया दोस्तों, ये आ गया अपने पास y प्लस वाई के बराबर कितने हो गए, 2y इज इक्वल टू x माइनस एक्स। एक्स माइनस एक्स क्या होता है, 0 होता है। 2y बराबर 0 आ गई, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0/2 आ जाएगा। 0/2 का मतलब क्या है, 0 में किसी का भी भाग दो वो 0 ही हो जाती है, 0 को किसी से भी गुणा करो वो 0 ही हो जाती है। तो अपना y बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, और ये अपना आंसर आ जाएगा a y बराबर 0। तो इस प्रकार से दोस्तों इनको सोल्व आपको करना है। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में कर लेते हैं।